आज है लेक्चर नंबर, बोलो सब लोग, कितना है? 9। आज आप लोग को नोट्स मिल जाएगा पूरा, ठीक है, थोड़ी देर में नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा। देखिएगा, आज है लेक्चर नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सब लोग। ऑब्वियसली 4 ऑप्शन होगा, ध्यान से देखते चलिएगा। NH2, ठीक है, दोनों सेम हो गया। यहाँ O माइनस लगा दिए, हल्का हल्का बस चेंज करते चलना है। सी ऑप्शन देखिएगा, फिर डी ऑप्शन देखिए, ठीक है ना। चलिए लिखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन सब लोग लिखिए। चलिए ठीक है, देखते चलिए। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अब ये शुरू किए हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपको, हाँ बोलिए, अभी पढ़ाए नहीं थे, रिवीजन करा रहे थे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है, आपको क्या बताना है बोलो? बेसिक स्ट्रेंथ आप लोग को बताना। क्या बताना है बोलो? बेसिक स्ट्रेंथ। हम आपको पिछले क्लास में सिखाए थे। इनिशियली कॉमन नाइट्रोजन को चेक करेंगे। देखो इसमें कॉमन नाइट्रोजन दिख रहा है क्या? अरे सर, NH2 में सब में नाइट्रोजन कॉमन है, तो ये क्या है बोलो? कॉमन नाइट्रोजन, कॉमन नाइट्रोजन, कॉमन नाइट्रोजन, कॉमन नाइट्रोजन, ठीक है ना। कोई दिक्कत बोलो इसमें? नहीं है ना? कोई दिक्कत इसमें है तो बोलो, नहीं है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब क्या क्या इफेक्ट लगेगा देखते चलते हैं हम लोग। देखो मिथाइल ग्रुप है, क्या लगेगा बोलो सब लोग? प्लस आई। इधर देखो O माइनस है, अच्छा O माइनस का क्या लगता है? इसका भी प्लस आई ही लगता है। क्या लगता है बोलो? प्लस आई। NO2 का क्या लगता है बोलो? खींचने वाला है, माइनस आई। फिर Cl खींचने वाला है, बोलो माइनस आई। कोई दिक्कत है तो बोलो सब लोग, नहीं है ना? ठीक है, नहीं है ना। चलिए अब सब लोग पहुंचिए पीछे कॉपी में। अच्छा आवाज जा रहा है ना मेरा क्लियर? देखो इधर प्लस आई क्या है? O माइनस का, देखो प्लस आई है, अरे प्लस आई है ना, O माइनस। देखो इधर माइनस आई में क्या बोलो? क्लोरीन वाला। इधर देखो हैलोजन ग्रुप, ठीक है ना। तो देखते चलिएगा सब लोग। अब आप लोग को बताना है, बोलो प्लस आई इसका, बोलो मिथाइल है कम, O माइनस का क्या होता है? प्लस आई, अभी बताए हैं, पहले था ज़्यादा। इसका बोलो माइनस आई, NO2 का ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, Cl का कम होता है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बोलो सब लोग? पहले आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। कैसे दीजिएगा? जब आप बोलो AB जीत जाएगा, क्योंकि प्लस वाला है, समझ गए ना। प्लस आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। CD हारेगा। अब इस दोनों में कौन जीतेगा देख लो ध्यान से। क्या जीत जाएगा? प्लस आई इसमें ज़्यादा है तो B जीत गया। तब कौन जीता बोलो? A। तब देखो इधर माइनस आई किसमें कम है बोलो? किसमें कम है माइनस आई? D में कम है तो D जीत गया, तब C, ठीक है। अच्छा आपसे अगर बोला जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ तो हम लोग बता दिए ना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि P के भी बताओ, क्या होगा? ये KB है राइट, बेसिक स्ट्रेंथ या KB ये है। अगर आपसे बोलेगा कि P के भी बताओ तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, याद है? तो उल्टा कर देंगे हम लोग, CDAB, ठीक है, CDAB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का A नंबर। स्नेहा बताइएगा, क्या आपको ये सब समझ आ रहा है कि नहीं? हेलो हेलो बोलो, समझ आ रहा है? चलिए बढ़िया है। सूरज इस सब में कोई दिक्कत नहीं ना है?
चलिए ठीक है, चलिए सही है। बालक आपको कोई दिक्कत? ठीक है, दिक्कत आएगा बताइएगा, समझ गया ना। और कौन बचा? माही, बोलो कोई दिक्कत है माही? चलिए ठीक है, तो अब पढ़ते चलिए, ध्यान से देखिएगा सब लोग, इधर देखो, सब में कॉमन नाइट्रोजन यही है ना, ठीक है ना। अच्छा एक चीज समझते हैं ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाता है प्लस आई बढ़ते जाता है, समझ गया ना। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 3 कार्बन, प्लस आई लगाएगा, इधर 4 कार्बन है प्लस आई ही, 5 कार्बन प्लस आई, 6 कार्बन प्लस आई। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा प्लस आई बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम, राइट। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बोलो सब लोग? बेसिक स्ट्रेंथ ही बता दीजिए क्या होगा, बोलो। डी जीतेगा, समझ गया, ए हारा, ठीक है ना। और देखिए इधर किसका ज़्यादा, देखो इधर, इधर 4 कार्बन तो इसका प्लस आई कम, और इधर 5 कार्बन ज़्यादा, तो कौन जीता बोलो? सी वाला जीत गया, तब जीता बी वाला। लिखते चलिए सब लोग। अच्छा हाँ, कहीं कहीं पे ना कोई कोई ऑर्डर उल्टा पुल्टा होगा, उसका कोई रूल नहीं है, समझ गया ना, तो रट लीजिएगा। वो अब जहाँ पे याद करने वाला आएगा वो हम बता देंगे, ठीक है ना, वो याद ही कर लेना होगा, समझ गया ना। जहाँ पर आएगा रट्टा मारने वाला हम आपको बता देंगे। तब आप लोग कल टीचर्स डे मनाया कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा है। मजा आया? ये तो आप तो स्कूल में मना दिए, मतलब स्टूडेंट सब जो मनाता है वो वाला। अच्छा वो भी वाला बनाया, तब ठीक है। हम लोग में टीचर्स डे होता था ना तो क्लास मॉनिटर पैसा खा जाता था, समझे। चलिए लिखते जाइए। आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि सर 10 में तो थोड़ा बहुत हम भी खाए हुए हैं, हम भी थे मॉनिटर एक बार। खाए हुए हैं क्या आप लोग? अच्छा मिला ही नहीं ऑप्शन, बहुत दुख है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग में जो सबसे बुड़बक बच्चा होता था ना, बैताल सब पैसा कलेक्शन करता था। चलिए देखिएगा, लिख लिए ना। चलिए हो गया, छाप लिए ना सब लोग? ठीक, लिखिए जल्दी लिखिए। 1 सेकंड रुकिएगा, फोन गर्म हो रहा है लगता है। चलिए देखते चलिए सब लोग, ठीक है ना। हो गया, लिख लिए? लिख लिए तो बोलिए, हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, छाप लिए सब लोग? अब देखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। NH2 डालिए सब लोग, और यहाँ पे OCH3, बी नंबर ऑप्शन। NH2 Br, ठीक है। और भी देखते चलिए, सी नंबर, NH2, NH2, ठीक है। चलिए लिखते चलिए। सब में क्या करो, पहले बोलो लोन पेयर नाइट्रोजन का निकाल ले सब लोग, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, OCH3 वाला इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, राइट। तो ये -I ग्रुप है, ठीक है ना। इधर देखो, इधर ब्रोमीन है, खींचने वाला है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, -I।
फिर और आगे बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये 2 कार्बन है, प्लस आई लगाएगा, ठीक है ना। और भी अगर देखिएगा ध्यान से तो इधर कुछ भी प्लस आई ये सब नहीं लग रहा है, ये सब तो कॉमन है ना सब में, ठीक है ना। अब ध्यान से आप देखिएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगा बोलो सब लोग, सी डी जीत गया, सी डी जीतेगा ना, क्योंकि प्लस आई वाला है, मतलब इसमें प्लस आई लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, और ये दोनों तो खराब करने वाला ना, माइनस आई, समझ गया ना। तो बोलो ए बी, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा बोलो सब लोग, सी जीता डी जीता, राइट। सी पहले जीता क्योंकि प्लस आई ज़्यादा है, इसमें प्लस आई नहीं है तो ये जीत, तब ये हारा। और ये दोनों में कौन जीतेगा बोलो, बताइए कौन जीत जाएगा, बी वाला, ठीक है ना, बी जीत जाएगा, ठीक है। तब कौन जीतेगा, मतलब तब तो हार गया ये ना, जीता क्या, कुछ नहीं, ठीक है ना। प्लस आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें है तो बोलो सब लोग, नहीं है ना। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते चलिएगा, ठीक है ना। अब समझाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कॉमन नाइट्रोजन ये है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें है तो बोलो, नहीं है ना। अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो सिंपल क्या लगेगा बोलो, प्लस आई लगेगा, क्या लगेगा, प्लस वाला, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है ना उस टाइप का, तो प्लस वाला मान ले, ठीक है। इधर देख, इधर क्या है, ये नाइट्रोजन है, समझ रहा है ना, इधर क्या है बोलो, NH है, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा होगा, समझ गया ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बोलो, खींचने वाला है, समझ गया ना, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड। तो इधर क्या लगेगा बोलो, माइनस आई लगेगा। इधर देखो ऑक्सीजन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है ना। ये भी क्या करता है बताओ, इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा खींच लेता है, तो इधर ज़्यादा माइनस आई, इधर कम माइनस आई, समझ गए, डन। अच्छा एक बात और आप बता सकते हैं, इधर देखो इसका EN कम होता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का EN बोलो ज़्यादा, ठीक है। तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, समझ गया ना। तो आपको क्या निकालना है बोलो, बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो ए तो जीत चुका है, तब बचा बी और सी में, तो कौन जीतेगा बोलो, बी और सी में माइनस आई किसका कम है बोलो, किसका कम है माइनस आई, बी वाले का, तो तब आएगा बी, तब आएगा सी, समझ गया ना। माइनस आई जिसका कम वो जीत गया, ठीक है, तो बी वाला जीता। यहाँ भी वही हुआ था, जिसका माइनस आई कम वो जीत गया, समझ गया ना। माइनस आई कम, इसका ज़्यादा, तो माइनस आई कम तो जीत गया, माइनस आई ज़्यादा हार गया, ठीक है। अच्छा ये सब टाइप का जितना भी ट्रेंड है, जो भी कंपाउंड वगैरह में जो अप्लाई होगा, हेलो, हाँ बोलिए ना, बोलिए। जो ट्रेंड सब से ट्रेंड वगैरह जो कंपाउंड वगैरह में अप्लाई होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में उसी से बन जाता है, तो वो वाला लिखवाए हुए हैं क्या, या हाँ हाँ सारा लिखवाए हुए हैं, लिखवाए हैं। अच्छा वो PDF आपको आज मिल जाएगा, ठीक है, सारा PDF आज मिल जाएगा आप लोग को। तो अपना अगर कुछ भी दिक्कत वगैरह होगा तो जाके देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर देखिएगा, ध्यान से देखते चलिए, CH3NH2, राइट। बी नंबर है CH3NHCH3, सी हो गया CH3NCH3CH3। इस क्वेश्चन में ना सब लोग स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला,
इधर 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, इधर 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा नाइट्रोजन को। ठीक है, ये 1 डिग्री नाइट्रोजन हो गया, 1 कार्बन अटैच, इधर 2 कार्बन अटैच 2 डिग्री, इधर 1 2 3 कार्बन अटैच 3 डिग्री। ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, गैसियस स्टेट में 3 डिग्री जीतता है, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, और एक्वस स्टेट में 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, याद कर लेना है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो कैसे याद करिएगा, 321 213। जैसे जी बड़ा नंबर है, जी क्या है बोलो, बड़ा है जी, तो 321 कर दे, और ये ए छोटा है तो 213। तो ऐसे करके अपना रट लीजिएगा। अब वो आपकी मर्जी है, समझ गए ना, वो रट्टा मार लेना है। यही ऑर्डर है, याद रखिएगा। एक्वस फेज में कुछ और आंसर आएगा, गैसियस में कुछ और। ठीक है ना। तो एक्वस फेज में क्या आंसर आएगा बोलो, 3 2 1, मतलब क्या आंसर आएगा बोलो, CBA। और गैसियस फेज में क्या आंसर आएगा बोलो, BAC। ठीक है, याद रखिएगा। क्यों आएगा, छोड़ दो, गोली मारो उसको। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। इस पर भी स्टार लगाइए, ये भी आ सकता है एग्जाम में। ETNH2, बी नंबर हो गया ऑप्शन ETNHET, सी नंबर ऑप्शन हो गया ETNETET। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें है तो बोलो, नहीं है ना। अब इसका आंसर कैसे आएगा, एक मतलब समझ रहे हैं ना, इसके बगल में ET है, ET मिथाइल इथाइल, समझ गया ना, 2 कार्बन वाला, लेकिन अटैच तो एक ही कार्बन होगा ना डायरेक्टली। इधर देखो, इधर भी 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, लेकिन अटैच तो एक कार्बन ही होगा ना, तो 2 डिग्री, इधर भी वही है, समझ गया। तो इसका आंसर आता है गैसियस फेज में 3 2 1, एक्वस में 2 3 1। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्या आएगा बोलो, CBA। इसका क्या आएगा बोलो, BCA। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गया ना, ये समझना नहीं है, याद रखना है, समझ गया ना सब लोग। ठीक है, अगर आप रीजन पूछिएगा तो रीजन इसमें बहुत सारा, आई इफेक्ट, इंडक्टिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन इफेक्ट, सब यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, समझे। तो एक चीज लिख देते हैं, इफ नथिंग इज, एक चीज देखिएगा, मेंशन्ड इन क्वेश्चन, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, समझ गया, देन आपको कंसीडर करना है एक्वस मीडियम। जनरली क्वेश्चन में पूछ ही देगा, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया है कुछ भी, तो आपको एक्वस मीडियम ही मान के आंसर देना है। मतलब मान लीजिए सीधे ये क्वेश्चन दे दिया, एक्वस मीडियम गैसियस नहीं है, तो आपको एक्वस मान के ही आंसर देना है, समझ गया ना। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिएगा, एक लाइन और लिख लीजिए, इन द एक्वस मीडियम, इन द एक्वस मीडियम, हाँ कुछ बोलना, इन द एक्वस मीडियम फॉलोइंग फैक्टर, हाँ कुछ लोग बोल रहे थे क्या आप लोग, आर कंसीडर। देखिए एक्वस मीडियम में ना बहुत सारा फैक्टर कंसीडर होता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, और सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है ना, ये सब क्या करता है बताइए, ये सब मिलके ऑर्डर डिसाइड किया है, समझे। मतलब मल्टीपल फैक्टर रोल प्ले करता है, इसलिए इसका कुछ लॉजिक नहीं है प्रॉपर। ठीक है ना, इसका कोई भी प्रॉपर लॉजिक नहीं है। इसका लॉजिक आप दीजिएगा तो उल्टा पुल्टा कुछ भी लॉजिक दे देना होगा, समझ गया ना, अपने मन से मन ग्रंथ लॉजिक देना होगा आपको।
ठीक है, लिखते जाइए सब लोग। दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया रहेगा तो लिखवा दिए हैं। इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन देन कंसीडर एक्वस मीडियम। अगर कुछ दिया नहीं है तो एक्वस मान लीजिए, और नहीं तो गैसियस दिया होगा, नहीं तो एक्वस दिया होगा क्वेश्चन में, और नहीं दिया होगा तो एक्वस मान के आंसर देना है। तो एक्वस वाला का ऑर्डर नीचे का क्या आएगा बोलो, 231, ऊपर का 213। और यही एक्वस वाला पूछता है, क्योंकि यहीं पे आप गलती कीजिएगा। गैसियस का जवाब तो सब दे देगा 3 to 1, समझ गया ना, दोनों में सेम ही होगा, लेकिन यहाँ गड़बड़ होगा। तो जहाँ गलती होने का चांस रहता है वहीं से क्वेश्चन आता है, समझे। तो गलती होने का चांस कहाँ है बोलो, दोनों एक्वस में, क्योंकि एक्वस में ऑर्डर इधर उधर हो गया है, समझ गया ना। छापिए सब लोग, आराम से छापिए। कल सुबह में आप लोग का फिजिक्स क्लास होगा, ठीक है ना, कल सुबह से फिजिक्स क्लास होगा। हाँ, कुछ मैसेज किए थे क्या सर, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? भाई आपको ये नहीं पता है स्टेरिक हिंड्रेंस? अरे इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने नहीं देता, वही स्टेरिक हिंड्रेंस है। अच्छा, स्पेलिंग पूछे थे, अरे वो अच्छे से लिखा हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, हिंड्रेंस ये एच है, समझ रहा है ना, HINDRANC, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अब ठीक है, लिख लीजिए सब, कर लीजिए सब, ठीक है ना। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। लिख ली स्नेहा, लिख ली? छाप लीजिएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हो गया, लिख लिए बालक, छाप लिए कि अभी छाप ही रहे हैं? ठीक है, छाप लिए ना। हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देते हैं, इस वजह से आप लोग लिख नहीं पाते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कल से हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, हेडिंग डालिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है ना, सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई का है, इन्वर्सली माइनस आई का है, बस हो गया, आंसर आ गया। मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इसका ऑर्डर आएगा, समझ गए। 3 डिग्री वाला जीत जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, CH3
अच्छा, रेडिकल कैसे बनाते हैं? ऐसा डॉट लगा देंगे, समझ गए ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH रेडिकल CH3, और देख CH3 CH2 रेडिकल, और देखिए लास्ट हो गया CH3 रेडिकल। ध्यान से देखिए, ध्यान से इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है ना, समझ गया। ये क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको, समझ गया, इस रेडिकल को। तो ये 3 डिग्री वाला है, इधर दो जगह से इलेक्ट्रॉन मिला, इधर एक जगह से इलेक्ट्रॉन मिला, इधर नहीं मिल रहा है। तो जिसको जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल। तो इधर 3 जगह से प्लस आई लग रहा है, इधर 2 जगह से प्लस आई लग रहा है, इधर 1 जगह से प्लस आई लग रहा है, इधर प्लस आई लग ही नहीं रहा है। तो कौन जीता बोलो? ए वाला जीत गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लस आई। तब बी, तब सी, तब डी। चलिए अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखिए सब लोग, इसके बाद रिवीजन भी आप लोग को करा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, सब में रेडिकल लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो सब लोग, CH3 प्लस आई, ठीक है, CD3 प्लस आई, इधर देखो NO2 खींचने वाला है, माइनस आई। अच्छा, आप लोग को प्लस आई माइनस आई ऑर्डर याद हुआ कि नहीं? रुक जाइए, किसी दिन सुनते हैं, ठीक है ना, याद करके आइए, नहीं तो सुनेंगे और रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेगा, समझ गए ना। और जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, फिर आप लोग के बच्चे को सुनाया जाएगा, देखो तुम्हारा बाप नहीं पढ़ता था तुम्हारी मम्मी नहीं पढ़ती, तो इसलिए बच के रहिएगा, समझ गया ना मान लीजिए कि अगर ऐसा होता सच में होता है ना, सबके पापा बोलते हम नदी तैर के पढ़ने जाते थे चले देखते जाइए। आपने सुनिएगा तो पता है क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, आप सुनिएगा। चले लिखते जाइए रिस्पॉन्स ठीक है। देखिए इधर प्लस आई क्या है बोलो, कम है, इधर प्लस आई ज्यादा, इधर माइनस आई ज्यादा, इधर माइनस आई बोलो कम, ठीक है। देखो प्लस वाला जीत गया। अच्छा, नेटवर्क इश्यू है क्या? मेरे साइड है या आप लोग के साइड है नेटवर्क इश्यू? बालक मेरा आवाज कट कट के जा रहा है क्या? आवाज बराबर, स्क्रीन बराबर, सब बराबर। चलिए देखिएगा अब इधर, हाँ ध्यान से देखिएगा, प्लस आई बोलो सब लोग, प्लस आई ज्यादा इसमें है तो बी वाला जीता, ए वाला हारा, और इस दोनों में देखो इधर माइनस आई इसका कम तो जीत गया, माइनस आई ज्यादा हार गया, ठीक है। नेटवर्क इश्यू हो सकता है, मेरे साइड नेटवर्क इश्यू नहीं है, समझे, मेरे साइड थोड़ा फोन हीट हो गया होगा, समझ गया ना, 3 घंटा से लगातार क्लास चल रहा है इस वजह से। नेटवर्क इशू नहीं है वो। एक और फोन हमको लेना पड़ेगा चलिए ठीक है, लिखते जाइए सब लोग। अब थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। क्या एक आदमी है आपके जानने वाला, उसको बोलेगा तो आपको फोन हो सकता है गिफ्ट भी कर दे। कौन? अच्छा अच्छा, आप जो बोल रहे हैं समझ गया, चलिए देखते जाइए नहीं वो काम नहीं करना, फालतू काम नहीं चले देखते जाइए सब लोग, ठीक है ना।
चोरी चकारी का चीज नहीं लेना चाहिए। चलिए ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अरे फंस जाता है आदमी उसमें, कुछ भी नहीं लेना चाहिए, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कार्बोकेटायन। चलो देखिए रिवीजन। कार्बोकेटायन देखिएगा, कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्लस आई का। कार्बन आयन बोलो सब लोग माइनस आई का। पूरा रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। फिर आप लोग को हम बताए थे एसिडिक स्ट्रेंथ, बोलो सब लोग एसिडिक स्ट्रेंथ किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, माइनस आई का। बेसिक स्ट्रेंथ बोलो सब लोग प्लस आई का। और अभी लास्ट में क्या पढ़ाए हैं बोलो, कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये 5 टॉपिक आपको अभी तक हम करा दिए हैं, ठीक है ना। कार्बन फ्री रेडिकल किसका डायरेक्टली है बोलो, प्लस आई का। मतलब क्या करना है आपको, प्लस आई माइनस आई ऑर्डर लिख लेना है, रट लेना है, और उसी से लमसम सवाल का आंसर दे देना है, समझिए। मैक्सिमम सवाल का आंसर उसी से मिल जाएगा। और कोई अगर नहीं मिलेगा तब आप दूसरा कुछ रूल लगाइए, ठीक है ना। हो गया, लेक्चर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये टॉपिक खत्म।